एक हाई प्रोफाइल मर्डर, एक पत्नी जिसने अपने ही पति को हनीमून पर मौत के घाट उतरवा दिया। सबूत पक्के थे, गवाह सामने खड़े थे और पुलिस के पास चार्जशीट भी तैयार थी। लेकिन फिर अचानक से वो जेल का दरवाजा खुला और मुस्कुराती हुई वो कातिल पत्नी बाहर आ जाती है। यह इंदौर के मशहूर राजा रघुवंशी मर्डर केस की मुख्य आरोपी सोनम रघुवंशी, जो महज 11 महीने में जेल से बाहर आ चुकी है। लेकिन कैसे? ना तो वो बेकसूर साबित हुई है, ना ही कोई गवाह मुकरे हैं, और वो बाहर आई हैं पुलिस की एक ऐसी अंधेरी लापरवाही और कह सकते हैं एक ऐसे भूतिया कानूनी लूप होल की वजह से जिसे सुनकर आप और हम दोनों हैरान हैं। आपका कानून पर से भरोसा तक उठ जाएगा। नमस्कार, आप देख रहे हैं जी न्यूज़ का डिजिटल प्लेटफॉर्म और मैं हूं आपके साथ कनिष्का मिश्रा। सबसे पहले पूरा मामला समझते हैं। दरअसल पिछले साल मेघालय के खूबसूरत पहाड़ों के बीच राजा रघुवंशी की बेरहमी से हत्या कर दी जाती है। मेघालय पुलिस तफ्तीश करती है और होश उड़ाने वाले सबूत और खुलासे भी होते हैं। राजा की पत्नी सोनम रघुवंशी ने अपने ही प्रेमी और 3 भाड़े के शूटरों को एक साथ मिलकर उनके साथ खुद के पति की ही हत्या कर दी थी। उसकी साजिश रची। अब सोनम को आरोपी नंबर 1 बनाया गया था। लेकिन जब इस मामले में चार्जशीट दाखिल हुई तो मेघालय पुलिस ने एक ऐसा महा ब्लंडर कर दिया जिसकी देश के कानूनी इतिहास में कोई भी दूसरी मिसाल नहीं मिलती। जैसे ही मामला मेघालय हाई कोर्ट पहुंचा, सोनम के वकीलों ने पुलिस की चार्जशीट का वो पन्ना जज के सामने रख दिया जिसने पूरे केस की धज्जियां उड़ा कर रख दी। दरअसल बता दें कि पुलिस ने सोनम रघुवंशी पर नए कानून यानी कि भारतीय न्याय संहिता BNS की धारा 403 यानी कि सेक्शन 403 लगाई। अब आप सोच रहे होंगे कि मर्डर के केस में धारा तो लगेगी ही, तो इसमें लूप होल क्या है? तो जरा सुनिए। 1 जुलाई 2024 से देश में नए कानून यानी BNS लागू हुए थे। पुलिस ने जल्दबाजी में सोनम पर BNS की धारा 403 थोप दी थी। लेकिन खेल देखिए, नए कानूनी यानी कि BNS की किताब में धारा 403 नाम की कोई धारा वजूद ही नहीं है किसी का। जी हाँ, आपने बिल्कुल सही सुना, ऐसी कोई धारा ही नहीं। भारतीय न्याय संहिता में धारा 403 जैसी कोई भी चीज मौजूद ही नहीं है, बनाई ही नहीं गई। और ये एक ऐसी भूतिया धारा है जो थी ही नहीं, मेघालय पुलिस के दिमाग में थी, बस कानून की किताब में है ही नहीं चीज। मेघालय हाई कोर्ट ने जब ये देखा तो वो भी दंग रह गए और कोर्ट ने पुलिस को फटकार लगाते हुए ये भी कह दिया, जब कानून की किताब में ये धारा है ही नहीं तो अदालत को कैसे पता चलेगा कि पुलिस ने आरोपी को किस जुर्म में पकड़ा है? और जब पुलिस को खुद ही इस बात की जानकारी नहीं है तो वो आरोपी कैसे बता रहा है कि उसे क्यों गिरफ्तार किया गया है? सोनम के वकीलों ने इसी तकनीकी गलती यानी कि टेक्निकल जो लूप होल है उसका पूरा फायदा उठा लिया। उन्होंने ये दलील दे दी कि बिना किसी वैध कानूनी धारा के किसी को भी जेल में रखना गैर कानूनी होता है। और नतीजा रहा कि हाई कोर्ट को मजबूरन सोनम रघुवंशी को जमानत देनी पड़ी यानी बेल पर रिहा करना पड़ा और उसके आदेश कोर्ट ने बिल्कुल दे दिए। मर्डर जैसे संगीन जुर्म में जहां अमूमन सालों साल जमानत नहीं मिलती है, वहां पुलिस की एक मामूली सी लापरवाही ने एक मुख्य आरोपी को खुली हवा में सांस लेने का मौका दे दिया। हालांकि आप बता दें कि इस फैसले के बाद मृतक राजा रघुवंशी के परिवार के अंदर गुस्सा फूट पड़ा है, उनके पैरों तले जमीन खिसक गई है। इंदौर में रह रहा पीड़ित परिवार जब अब इस जमानत के खिलाफ बोल रहा है, देश की सबसे बड़ी अदालत यानी सुप्रीम कोर्ट के दरवाजे खटखटा रहा है। अब आपको बता दें कि इसमें सवाल ये भी खड़ा हो रहा है कि अगर गलती हुई भी होगी तो वो एक पन्ने पे हुई होगी। डॉक्यूमेंट्स में सभी जगह पर ये एक 403 की धारा कैसे लग गई? परिवार का दरअसल कहना है कि साफ तौर पर पुलिस की इस गलती की सजा उन्हें इंसाफ ना मिलकर क्यों चुकानी पड़ रही है, क्यों भुगतनी पड़ रही है। लेकिन सवाल यही है, क्या हमारे देश की पुलिस नए कानून यानी कि BNS को समझने में इतनी ज्यादा कच्ची है कि मर्डर के आरोपियों को ही ऐसी बचकानी गलतियों की वजह से वॉक ओवर करना मिल रहा है? अब इस पूरे लूप होल पर आपकी क्या राय है? आपको क्या लगता है कि पुलिस ने ये सब कुछ जानबूझकर किया है या फिर ये सिर्फ एक गलती थी, एक कंफ्यूजन थी? कमेंट सेक्शन में अपनी राय जरूर दें और बाकी तमाम ऐसी जानकारियों के लिए बने रहिए जी न्यूज़ के साथ।